वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आरओ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो विभिन्न विषयों से पूछे गए हैं। और अभी जो हमारा विषय चल रहा है प्रीवियस ईयर में वो है साथियों यूपी जीके। तो यूपी जीके में किस तरीके के सवाल आते हैं उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो विभिन्न पेपर में पूछे जा चुके हैं 13 में, 16 में, 17 में, 21 में। और ठीक है, इस तरीके से जो पेपर में विभिन्न सवाल आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 वीडियो हम इसकी और बना चुके हैं, तो ये उसका अगला हिस्सा है। तो अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आप सच में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले यूपी जीके को जा करके पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी जीके में मिलेगा आपको, वहाँ से पहले उसको पढ़िए, फिर इसको आप सॉल्व करिए, तब ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखो जरा, अब यहाँ पर 2 सूची दी हुई हैं, पूछा गया है कौन सी चीज़ कहाँ के लिए फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस है। देखो भैया, देखो पीतल के लिए मैंने कई वीडियो में बताया है, पिछली वीडियोस में भी हमने बात की है। पीतल के लिए फेमस है मुरादाबाद, ठीक है ना, ध्यान रखना। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं साथियों, ये मिलते हैं आपको फिरोजाबाद में, ठीक है। काली मिट्टी के जो बर्तन हैं, ठीक है, ये मिलेंगे आपको एक सेकेंड, चलिए हाँ, दोबारा से लगा लेते हैं। काली मिट्टी के जो बर्तन हैं ये मिलेंगे आपको निजामाबाद में, ठीक है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं ये मिलेंगे आपको खुर्जा में। चीनी मिट्टी का मतलब हो गया सैनिटरी, बहुत जैसे जो वाश बेसिन वगैरह बनते हैं ना, ये सब जो है इनका बहुत बड़ा काम है मतलब यहाँ पे खुर्जा में, ठीक है। अगर आप कभी अलीगढ़ से जाएंगे दिल्ली या नोएडा तो रास्ते में खुर्जा पड़ेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी जो इसी कार्य में व्यस्त आपको दिखाई देंगी। पीतल के लिए फेमस है मुरादाबाद। और शीशा यानी कांच का काम सबको पता है कहाँ पर होता है, फिरोजाबाद में होता है। कांच की चूड़ियाँ हों या कांच के बर्तन वगैरह हों, सब यही बनते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास तथा विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है तो ये है साथियों कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। और लेदर पार्क अगर कोई पूछे कहाँ पर है तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए लेदर पार्क कहाँ पर है यूपी में। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो भाई। गेहूं, आलू, गन्ना में तो है ही, इसके अलावा दूध में भी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूध में अग्रणी है, आम में भी यूपी अग्रणी राज्य है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी फसलों में यूपी नंबर 1 पे आता है, लेकिन ये कुछ फसल हैं, गेहूं, आलू, गन्ना, दूध और आम, इन सभी फसलों में यूपी का पहला स्थान है प्रोडक्शन में। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, वाराणसी में है, याद रखना, बनारस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा तथा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ पर है तो आप इसका जवाब देंगे मथुरा। कहाँ पर है ये साथियों, मथुरा में है। इसके अलावा मथुरा में हाथी उपचार केंद्र भी है, ठीक है। हाथियों का अस्पताल कहाँ पर मिलेगा आपको, ये भी मथुरा में ही मिलेगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। हाथियों का अस्पताल यूपी में कहाँ पर है सरकारी, ये मिलेगा आपको मथुरा में। आगे देखो, अगला है नोएडा किस जिले में अवस्थित है। देखिए नोएडा बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, नोएडा। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि नोएडा एक शहर है, साथियों नोएडा एक शहर नहीं है, बल्कि नोएडा क्या है, नोएडा है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जो नवीन ओखला औद्योगिक क्षेत्र है उसका जो उसको संचालन करने वाली संस्था है उसको हम नोएडा कहते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी को नोएडा कहा जाता है। और इसके आसपास जो शहर बस गया है लोगों ने उसी को नोएडा बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन नोएडा नाम का ऐसे कोई प्रॉपर शहर नहीं है, नोएडा तो बस उसे बोल दिया जाता है, ठीक है। और नोएडा किस जिले में पड़ता है तो ये भी ध्यान रखना, नोएडा नाम का कोई जिला नहीं है, जिले का जो नाम है वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, कम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन भाषा को लेकर है। कथन है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ोगे पूर्वी यूपी में, चाहे इलाहाबाद की बात हो या
या आपकी गाजीपुर की बात हो, बलिया की बात हो, है ना, या देवरिया की बात हो, गाजीपुर की बात हो, ये सारे के सारे जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ की लोक भाषा है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब कारण क्या दे रहा है, यानी पहले तो उसने सवाल दे दिया कि यहाँ के लोगों की लोक भाषा भोजपुरी है, सही है, अच्छी बात है, ये उसने दे दिया कथन। अब दे रहा है कारण, तो कारण ये बता रहा है कि पूर्वी यूपी के लोग दूसरी भाषाओं में असहज हो जाते हैं। यानी ये बोल रहा है कि पूर्वी यूपी के लोग भोजपुरी इसलिए बोलते हैं कि उन्हें दूसरी भाषाएं बेहतर ना तो समझ में आती हैं और ना ही वो बोल पाएंगे। क्या ये इसका कारण सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पूर्वी यूपी के लोग बाकी भाषाएं समझते भी हैं और उनको बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि वहाँ की सामान्य भाषा भोजपुरी है तो वो भोजपुरी ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भोजपुरी इसलिए बोल रहे हैं कि और भाषा नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी, तो भैया दशहरी आम का एक प्रकार है और जो सबसे ज़्यादा फेमस आम है वो है लखनऊ के, जैसे आपने नाम सुना होगा, हापुस, ठीक है। हापुस होता है, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, चौसा होता है, ये सब आम की क्वालिटीज़ हैं। और लखनऊ का जो मलिहाबादी आम है साथियों, लखनऊ का भी कौन सा आम? मलिहाबाद का आम, मलिहाबादी आम यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ये ध्यान रखना, निर्यात विकास केंद्र नहीं है पूछ रहा है। तो आगरा से तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, खुर्जा से अभी जस्ट हमने देखा। देखिए आगरा से तो बहुत बड़ा काम जो है वो आपका लेदर का ही है। आगरा में शू इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आगरा में। इसके अलावा खुर्जा में हम बात करें तो खुर्जा में आपको क्या मिलेगा? सैनिटरी का काम मिलेगा, चीनी मिट्टी का। मेरठ अपने खेल के सामान के लिए फेमस है, लेकिन इलाहाबाद इस प्रकार की किसी भी चीज़ के लिए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? लोकायुक्त कब तक अपने पद पे रहते हैं? तो इसका सही जवाब है 8 साल। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यूपी के अभी के लोकायुक्त कौन है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है, अच्छी बात है। लेकिन कारण क्या दे रहा है? कन्नौज शहर के सभी निवासियों ने यहाँ इत्र का उद्योग लगा रखा है। यानी कन्नौज को इत्र का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी निवासियों ने इत्र का उद्योग कर रखा है। तो क्या मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्नौज के सब लोग, जितने भी लोग हैं, सभी सब परफ्यूम का काम करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? ये कारण सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सारे लोग थोड़ी करते हैं, हाँ फेमस है बट सब लोग थोड़ी कर लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब लोग ये काम नहीं करते। तो दूसरा स्टेटमेंट यानी कारण इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो और हमने जाना किस तरीके से सवाल आते हैं यूपी स्पेशल के। तो यूपी स्पेशल को पढ़िए, इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और बहुत हद तक सवाल है कि यहाँ से एक आध सवाल आपको पेपर में सीधा सीधा मिल जाए। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। मिलते हैं साथ ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।